Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do maths. And in maths, we were doing division. In the last class, we have done relationship between multiplication and division. Relation between multiplication and division. And in today's class, we are going to do long division. Okay? So students, let's start. अब आप सबको क्या पता है 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया था, 4 की टेबल में 28 कहाँ पर आता है? 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 7s are 28. अब ये तो आपको समझ में आ गया है, बट आपको पता है हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. आई विल शो यू. इस 28 को हम लिखेंगे यहाँ अंदर, ओके, और इस 4 को वी विल राइट हियर. ओके, नाउ 4 7s are 28, 4 7s are 28. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड. अभी आपने इतना किया, 4 7s are what? 28. आप यहाँ पर दोबारा से 28 लिखेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है? इसे सब्ट्रैक्ट. 8 minus 8 is 0. 2 minus 2 is 0. अब हमारे पास 3 चीजें आती हैं. लेट अस सी. The number to be divided is called the dividend. The number to be divided is called the dividend. The number to be divided is called the dividend. मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड. जैसे अभी हमने क्वेश्चन में क्या किया? 28 था, 7 से डिवाइड किया था. तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है? हमने कौन से नंबर को डिवाइड किया है? हमने 28 को डिवाइड किया है, तो डिविडेंड क्या है यहाँ पर? 28. अब अगर मैं आपको कहूँ कि चलिए मुझे बताइए इसमें डिविडेंड कहाँ पर है? डिविडेंड कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं. वी आर डिवाइडिंग 35. तो 35 क्या है? डिविडेंड. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज the number which divides is called the divisor. The number which divides is called the divisor. अब हम यहाँ पर डिवाइड कौन से नंबर को कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? हमने 28 को डिवाइड किया था और किससे किया था? 4 से किया था. किससे किया था? 4 से. सो स्टूडेंट्स, हम जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो होता है आपका डिविडेंड. एंड
जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो होता है आपका डिवाइजर। ओके, आई होप आपको इतना अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Now, next is the answer we get after the division is called the quotient. Okay? Quotient. You have to write these 3 lines in your maths notebook. Okay, students? अभी हम देखेंगे कि quotient क्या होता है। हमने क्या किया था, हमने 28 को डिवाइड किया था 4 से। 4 7s are, अब दोबारा राइट करेंगे 4 7s are 28। 4 7s are 7 आप ऊपर लिखेंगे या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4 7s are 28। तो आप 28 के नीचे 28 राइट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू हैव टू सबट्रैक्ट इट। 8 minus 8 is 0 and 2 minus 2 is 0। अब यहाँ पर आपका 28 क्या है, इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या है, डिविडेंड। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, तो ये क्या है, डिवाइजर। और हमारा आंसर क्या आया है, 4 की टेबल में 28 कहाँ पर आया है, 7। तो 7 आपका क्या हो गया, क्वोशिएंट। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बहुत अच्छे से। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, 40 को डिवाइड करना है 8 से। चलिए अब हम ये देखते हैं कि 8 की टेबल में 40 कहाँ पर आता है। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 5s are 40। और इसके बाद मैम ने क्या बताया था, आपको क्या करना है, यू हैव टू सबट्रैक्ट इट। 0 minus 0 0 and 4 minus 4 is 0। ओके, अब आपका यहाँ पर डिविडेंड क्या है, आपका डिविडेंड ये है क्योंकि हमने इसे ही डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड किया है, तो 8 आपका डिवाइजर। और आपका आंसर क्या आया है, 5। तो 5 आपका क्या है, क्वेश्चन। अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या फिर नहीं, तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, आप उससे करेंगे। आपको क्या करना है, डिवाइजर से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट को, Q फॉर क्वोशिएंट। ओके, डिवाइजर को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, क्वोशिएंट से। एक बार हम करें, डिवाइजर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइजर यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट क्या है, 5। ओके, अब इसके बाद 8 5s are क्या होते हैं, 40। 8 5s are 40। क्या यहाँ पर 40 है, यस, इट मीन्स आपका आंसर ठीक है, आपने ये डिवीजन बिल्कुल ठीक किया है। ओके, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 3 से। ओके, 12 को आपको डिवाइड करना है 3 से। सो 3 1s are 3। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि 3 की टेबल में 12 कहाँ पर आता है,
तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ओके, आपने 12 राइट कर दिया है। एंड आफ्टर राइटिंग 12 आप क्या करेंगे? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। 2 minus 2 is 0 and 1 minus 1 is 0। अब हम क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या फिर नहीं। और चेक करने के लिए मैम ने क्या बताया था, कैसे आप चेक करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है क्वोशिएंट से। Q for क्वोशिएंट। ओके, नाउ डिवाइजर क्या है? हमने किससे नंबर को डिवाइड किया है? हमने 3 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर आपका डिवाइजर है 3। और क्वेश्चन क्या है? आंसर क्या आया है? 4। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 4। 3 4 जार 12। ये आपका डिविडेंड है, तो आप चेक कीजिए क्या आपका 12 आया है? यस, हमारा 12 ही आंसर आया है। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए डिविडेंड। ओके, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो डिविडेंड आना चाहिए, और डिविडेंड आपका क्या है? 12। Okay students, now what you have to do is come on page number 98। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 5। आपको इसे डिवीजन फॉर्म में राइट करना है। आप इसे डिवीजन फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? आप किस नंबर को डिवाइड कर रहे हो? 35 को। तो आप यहाँ क्या करोगे? 35 राइट करोगे। किससे डिवाइड कर रहे हो? 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 यहाँ आएगा और आपका आंसर क्या आया है? 5। तो 5 आप यहाँ राइट करेंगे डिवीजन। अभी मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन बहुत अच्छे से समझाया है। आपको क्या करनी है? आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिवीजन फॉर्म में राइट करना है कुछ इस तरह से। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? आपको एक क्वेश्चन दिया है, कुछ ऐसे राइट किया हुआ है, आपको डिवीजन फैक्ट में राइट करना है। आप क्या करेंगे? हम कौन से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? 28। तो मैंने यहाँ 28 राइट कर दिया। 28 को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। 28 को हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड हमने किया है? 7 से हमने डिवाइड किया है, और हमारा आंसर क्या आया है? 4। तो इस तरह से आप डिवीजन फैक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने कल भी किया था अपनी लास्ट क्लास में। उसके बाद आपको एक न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 8 आपको दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि डिवीजन क्या है, डिवाइजर क्या है और क्वेश्चन क्या है। ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैम ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 9। आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को राइट यहाँ पर करना है। आप कैसे करोगे? एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जार, 2 9 जार भी क्या होता है? 18। और एक बार आप क्या राइट करोगे? 9 2 जार, 9 2 जार भी क्या होता है? 18। ओके, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। 6 की टेबल में 24 कहाँ पर आता है? 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 एंड 6 4 जार 24। एंड आफ्टर राइटिंग 24 हम क्या करते हैं? वी सब्ट्रैक्ट इट। बस आपको इतना ही करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपको पहले डिवाइड करना है और उसके बाद आपको अपने आंसर्स को चेक करना है। और मैम ने चेक करने के लिए क्या बताया था? आपको क्या करना है? आपको इसे, ये कौन है? डिवाइजर। डिवाइजर को आपको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन से। ओके, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 6 4 जार 24। अब आप देखेंगे कि क्या डिविडेंड भी 24 है। अगर है तो इट मीन्स योर आंसर इज correct. Okay, so students, you have to read page number
97 and you have to do page number 98 in your maths book. Okay? सिर्फ आज 1 ही वर्क है आपका मैथ्स का और आपको ये पेज करना है, बहुत अच्छे से करना है। और कुछ क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, अपनी रफ नोटबुक में डिवीजन के ट्राई करेंगे उन्हें सॉल्व करने का। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।